नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफ़र अनजान। मैं हूं अमित। आज डेट है 16 अप्रैल और अभी टाइम हुआ है 6:30। सूर्यदेव भी निकल आए हैं और आज हम निकल पड़े हैं ज़बरदस्त एडवेंचर पर, जो रहने वाला है सहारनपुर से नौराधार तक, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के दिल में बसा नौराधार। 18 किलोमीटर ट्रैक कर आप पहुंच जाते हैं चूड़धार महादेव। ये सफ़र आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं 12,000 फीट की हाइट पर, जहां हवा भी अलग चलती है। हर कदम एक चैलेंज होता है, लेकिन कहते हैं ना, जितना मुश्किल चढ़ाई उतने खूबसूरत नज़ारे। इस व्लॉग में आप देखेंगे रोड ट्रैकिंग एक्सपीरियंस, ब्रीथ टेकिंग व्यू, जंगलों के बीच का सफ़र और ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठे महादेव से मिलने का मौका। हमारे पास कैंप है, उम्मीद है मौसम अच्छा हो, हम होटल स्टे की जगह अपना कैंप यूज़ करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ ट्रैक नहीं, जर्नी है नेचर की, एडवेंचर की और भक्ति के परफेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। सहारनपुर से निकलकर हम पहुंच जाते हैं हथनीकुंड बैराज, जो सहारनपुर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ कुछ एडवेंचर जैसे जेट स्की, वाटर बोटिंग भी कर सकते हैं। चाहे तेज रफ्तार हो या धीमी लहरें, पानी पर बिताया हर लम्हा जिंदगी भर के लिए यादगार बन जाता है। हथनीकुंड सिर्फ एक बांध नहीं, एक नया नजरिया है, जहाँ बहती नदियाँ हमें सिखाती हैं रास्ता कितनी ही चुनौतियों भरा क्यों ना हो, हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। बैराज से आगे चलकर हम पहुंच गए पांवटा साहिब। पांवटा साहिब से दो रास्ते आते हैं, एक देहरादून की ओर और एक नाहन की ओर। हमें जाना है नाहन की ओर। पांवटा साहिब से नाहन वाले रोड पे 18 किलोमीटर चलने के बाद फिर आता है धौला कुआं, जहां से सुंदर रास्ते और जंगल से होते हुए हम निकलते हैं रेणुका जी की ओर। मैं और मेरे मित्र सफर का आनंद लेते हुए मनपसंद सॉन्ग सुनते हुए चल रहे हैं और बाहर के नज़ारे बिल्कुल सुहाने हैं। खुली सड़क और बेहतरीन मौसम के साथ सफ़र और रोमांचक हो गया है। कुछ देर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं रेणुका जी, जो ऊपर से देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। मंदिर का मुख्य द्वार यही है। यहाँ से 100 मीटर नीचे जाकर झील शुरू होती है, जो मंदिर प्रांगण स्टार्ट हो जाता है। रेणुका जी वह स्थान है जहाँ देवी रेणुका ने जल समाधि ली थी। पौराणिक कथा के अनुसार माता रेणुका देवी भगवान परशुराम की माता और महर्षि जमदग्नि की पत्नी थी। जब राजा सहस्त्रार्जुन ने महर्षि जमदग्नि की हत्या की, तब माता रेणुका ने दुख में इस पवित्र जल में आत्मसमर्पण कर दिया था। तब से झील देवी रेणुका के रूप में मानी जाती है। यहाँ अक्सर लोग मछलियों को खाना खिलाने आते हैं, क्योंकि यहाँ मछलियों को माँ रेणुका की संतान माना जाता है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी मानी जाती है। रेणुका जी से 40 किलोमीटर चलकर हम पहुंच गए थे सांगड़ा। गाड़ी पार्क करके हम निकल लिए थे पैदल बाजार में किसी अच्छे होटल की तलाश में खाना खाने के लिए।
ये है सांगड़ा का बस स्टॉप। यहाँ से सोलन, शिमला, हरिपुरधार की बस मिलती है। खाना खाकर हम लोग सांगड़ा से निकल गए नौराधार के लिए। अब रास्ता यहाँ से थोड़ा नैरो है, छोटा रास्ता है, संभल कर चलना पड़ेगा। बाकी बहुत ही खूबसूरत वादियों के साथ ये सफ़र जो है बेहतरीन हो गया है। हाइट जो है लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार हम ऊंचाई पर जाते जा रहे हैं। नौराधार से 6 किलोमीटर ऊपर तक रास्ता आता है। जहाँ तक रास्ता आता है गाड़ी हम वहाँ तक लेकर जाएंगे। उसके बाद पैदल यात्रा ट्रैक शुरू होगा। अभी रास्ता खराब है, यहाँ से रास्ता ठीक करने के लिए जेसीबी लगी है। थोड़ी देर में रास्ता शायद खुल जाए। ये हमारा दोस्त हमें मिल गया था, हमने इसे अपने साथ नमकीन भी खिलाई। रात हो गई है, हमने अपना कैंप लगा लिया है। रात को हम यहीं पर स्टे करेंगे अपने कैंप में। बहुत सुंदर दृश्य है, ऊपर से नौराधार दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। हमने खाना खा लिया है, अब समय है रेस्ट करने का और सुबह फिर हमें जल्दी निकलना है। ये मेरे दोस्त जो मेरे साथ हैं, सुबह हम निकलेंगे जल्दी, तो मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और बहुत प्यारी सी सुबह के साथ ये देखिए नज़ारा कितना सुंदर है व्यू। रात काफ़ी ठंड थी, तेज हवा चल रही थी, लेकिन अभी मौसम सही है। हमारा ट्रैक शुरू हो गया है। समय हुआ है अभी 7:10 और सूर्यदेव अभी नहीं निकले हैं। मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। महादेव का नाम लेकर हम शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की। कभी कभी शहर के शोर से दूर निकलना जरूरी होता है, वहाँ जहाँ पहाड़ बोलते नहीं सिर्फ सुनते हैं। इन शांत वादियों में मिलने वाले सुकून किसी दवा से कम नहीं। यहाँ वक्त रुकता तो नहीं पर ढल जरूर जाता है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि चूड़धार एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जहाँ काफ़ी सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। अब हमारे सफ़र घने जंगल के बीच से होते हुए रहेगा। रास्ता मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। हम रास्ते का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ऊंचे नीचे रास्तों को पार करके।
मौसम अच्छा है, थोड़ी सांस फूल रही है, ऐसे ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, अभी तो एवरेज ट्रैक है। अब हमारा सफ़र घने जंगल के बीच से होते हुए रहेगा। 3 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद हम पहुंचे हैं पहले बेस कैंप, जो जंगल के बीचों बीच स्थित है। इसका नाम है जामनाला। यहाँ से चूड़धार अभी 12 किलोमीटर है। यहाँ रुकने की और खाने की उचित व्यवस्था है। 250 रुपये पर पर्सन का एक रात का खाना और सोना रहता है। धीरे धीरे रास्ता मुश्किल होने लगा है। लग रहा है मानो जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। सांसें थोड़ी तेज होने लगी हैं। बड़े बड़े पत्थर, ऊंचे नीचे पहाड़, टूटे पेड़, इनसे होते हुए हम आगे बढ़ते रहे। चार किलोमीटर चलने के बाद फिर आता है वाटर पॉइंट। यहाँ से अपनी वाटर बोतल रिफिल कर ले। इसके बाद आगे कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। ये एक लास्ट वाटर पॉइंट स्टॉप है। अब समय आ गया था कुछ बनाने का और खाने का। इसके बाद हम अपनी यात्रा फिर से शुरू करेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज ओरिजिनल है। हमने अपना कूड़ा उठा लिया। कृपया आप भी अपना कूड़ा अपने साथ लेकर वापस आएं, वहां पर ना छोड़ें। जंगल की खामोशी डर नहीं, एक गहरा सुकून देती है। तो घने जंगलों को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं इस ट्रैक के
नेक्स्ट बेस कैंप, जिसे तीसरी के नाम से जानते हैं। यहाँ आपको खाने से लेकर सोने तक सारी सुविधा मिल जाएगी। तीसरी पार करने के बाद हम निकल पड़े आगे की ओर और यहाँ से शुरू होता है स्नो। एक तरफ बर्फ से ढके सफ़ेद पहाड़, इन बर्फीली वादियों में एक अलग सुकून है, जैसे कुदरत ने धरती पर सफ़ेद चादर बिछा दी हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे बर्फ भी बढ़ती जा रही थी। पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर वो बैठे हैं हमारे महादेव। पहाड़ के टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे रास्ते मुश्किल जरूर होते हैं, लेकिन हर मोड़ पर एक नया और खूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। खूबसूरत मंजिल अभी दूर है। एक घंटा चलने के बाद भी मानो महादेव अभी भी बहुत दूर है। बहुत ज़्यादा बर्फ होने की वजह से अब चलने में थोड़ी समस्या होने लगी थी। फिर हम बिना हिम्मत हारे सिरकुल महाराज तक पहुंच गए। मंदिर प्रांगण में अभी काफी बर्फ थी और मौसम भी काफी ठंडा था। सिरकुल महाराज के दर्शन कर हम चल दिए ऊपर शिवलिंग की ओर, जो अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। एक घंटा और चलने के बाद हम पहुंच गए महादेव के पास। चूड़धार का शिखर सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने का एक जरिया है, जहां हर थकावट शरीर की होती है पर सुकून रूह को मिलता है। जब आप उस ऊंचाई पर महादेव के सामने झुकते हैं तो समझ आता है कि असली ताकत शरीर की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो आपको हर कठिनाइयों के पार ले आया है। चूड़धार जर्नी में यहाँ तक बने रहने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।